टीएसजी पेश करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। डिक्टेशन स्टार्ट। उपसभापति महोदय, स्वातंत्र्योत्तर भारत में समाज के सबसे निचले वर्ग के सुनियोजित विकास की जिम्मेदारी मुख्यतः सरकार पर ही छोड़ दी गई है, जबकि इससे पहले इन वर्गों के कल्याण की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण समाज सुधारकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर भी थी। ये लोग मिशनरी भावना से इन कामों को करते थे। ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन जैसी महत्वपूर्ण स्वैच्छिक संस्थाओं ने किसी जमाने में समाज सुधार, सती प्रथा समाप्ति, विधवा विवाह, वृद्धों की सेवा, शुश्रूषा, अनाथ परित्यक्ता को शिक्षा और शरण जैसे कार्य किए थे, जो अब संविधान के प्रावधानों और कानूनों के कारण राज्य की समाज कल्याण जिम्मेदारियों के अंतर्गत आ गए हैं। आज इन कार्यक्रमों के अंतर्गत शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों, वृद्धजनों, मादक पदार्थों और औषधियों के सेवन के शिकार व्यक्तियों, कुसमायोजित लोगों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े एवं कमजोर वर्गों को रोधात्मक, विकासात्मक और पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में युवाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं के समाधान के विशेष प्रयत्न किए गए हैं। पूर्ण विराम चेंज। वृद्धजनों के कल्याण और पुनर्वास, मादक पदार्थों के उपयोग को रोकने और नशाबंदी जैसे कार्यों में लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं और संगठनों का व्यापक सहयोग लिया जाता है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण वास्तविक व्यवहार में नहीं आ पाता है। पंचायती राज संस्थाओं का भी स्वार्थ में उपयोग होने लगता है और वे गरीबों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती हैं। ऊपर से नीचे तक की प्रणाली के अनुसार जो योजनाएं लागू की जाती हैं, प्रायः उनका कोई व्यावहारिक आधार नहीं होता तथा जमीनी वास्तविकताओं से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। इन योजनाओं के लिए प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने में ही संसाधनों का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है और केवल 35% वास्तव में लोगों तक पहुंच पाता है। सह इच्छाओं से शुरू किए गए कई अच्छे कार्यक्रम प्रायः लाल फीताशाही के जाल में फंस जाते हैं और अफसरशाही उनको लागू करने में उत्साह नहीं दिखा पाती। फलतः वास्तविक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। संविधान में लोगों के लिए आय, पद और अवसर की समानता का प्रावधान है, लेकिन संसाधनों के न्यायसंगत आवंटन में तथा योजनाओं के क्रियान्वयन पर कड़ी निगरानी रखने तथा उनकी समीक्षा करने की
आवश्यकता है पूर्ण विराम चेंज। उपसभापति महोदय, साक्षरता कार्यक्रम को ग्राम या पंचायत स्तर पर प्राथमिकता विद्यालयों से जोड़ना होगा। कई स्कूलों में केवल एक ही अध्यापक है। शिक्षा की सामान्य सुविधाएं तो दूर, कई स्कूलों में ब्लैक बोर्ड तक नहीं है। अध्यापक प्रायः स्कूल नहीं आते क्योंकि वे स्कूल से बहुत दूर रहते हैं। शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े राज्यों में शिक्षा की मूलभूत सुविधाएं जुटाने के लिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लागू किया गया कार्यक्रम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी असफल रहा है क्योंकि लोगों तक ये सुविधाएं पहुंचाने वाले प्रशासन में उत्तरदायित्व की भावना का अभाव था। अब गरीबों की मदद के लिए विश्व बैंक तथा यूरोपीय संघ के समर्थन से लागू की गई जिला प्रशासन शिक्षा परियोजना भी बेहतर क्रियान्वयन की मांग कर रही है। इस कार्यक्रम को प्रतिबद्ध रूप से लागू करने की आवश्यकता है। वित्तीय सहायता करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और फिलीपींस को मदद करने से इनकार कर रही हैं क्योंकि वहाँ की सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं पर खर्च कम कर रही है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम उदारीकरण के फलस्वरूप स्थानीय सामाजिक क्षेत्र के प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। पूर्ण विराम चेंज। यह 7 वर्ष की परियोजना है जिसके लिए 2% ब्याज पर ऋण दिया गया है, लेकिन इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि 7 वर्ष के बाद क्या होगा। अनुदान से तो केवल मूलभूत ढांचा और सलाह का काम ही हो पाया है। इससे वास्तविक शिक्षा के कार्य में या शिक्षा सामग्री की खरीद में कोई सहायता नहीं मिल रही है। इससे वित्तीय रूप से अध्यापकों की सहायता भी नहीं की जा रही है ताकि उनमें शिक्षा के प्रति उत्साह जागृत हो सके। वास्तविक आवश्यकता ऐसे अध्यापकों की है जो छोटे शहरों, कस्बों तथा गांवों में जाएं तो ग्रामीण, अर्धग्रामीण क्षेत्रों के अध्यापकों के साथ काम करें, पाठ्यक्रम में सुधार करें, पाठ्य सामग्री को समृद्ध बनाएं, अपने अनुभवों का लाभ उन अध्यापकों को दें तथा स्कूल में अच्छी किताबें तथा अन्य संसाधन सामग्री जुटाएं। अब सलाहकार अपने को उनसे जो वहाँ वास्तव में पढ़ाते हैं श्रेष्ठ मानते हैं। यद्यपि इन सलाहकारों को स्थानीय परिस्थितियों के बारे में बहुत कुछ सीखने जानने की आवश्यकता है। कुछ राज्यों में अब भी सामंती जमींदारी प्रथाएं चल रही हैं, जैसे मध्य प्रदेश में, जहां पंचायत के सदस्य प्रायः जिम्मेदार हैं
पूर्ण विराम समाप्त।